दिखाना जरूरत नहीं कोई। बच्चों, आज हम आपको व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि मानव शरीर में स्वास्थ्य का क्या स्थान है, स्वास्थ्य हमारे लिए क्या क्या उपयोगिता रखता है, कितना जरूरी है, उसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे पहला सुख निरोगी काया। जब आदमी का शरीर सही रहता है तो कोई भी काम करने में या कोई भी चीज़ पढ़ने में, लिखने में, सब चीज़ में मन लगता है। मन जब शरीर सही नहीं रहता है, स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, कोई भी कार्य करने में हमारा मन नहीं लगता है। देखिए, जैसे हमारा स्वास्थ्य सही रहे तो हम कोई भी कार्य अच्छे से कर सकते हैं, और परंतु वास्तव में रोग मुक्त शरीर ही हृष्ट पुष्ट रहता है। अभी आपका शरीर रोग मुक्त ना रहे तो आपका शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आपको चलने में, फिरने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। अच्छा बच्चों, आप एक चीज़ बताइए, अभी आपकी तबीयत खराब है तो क्या आप पढ़ पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे? नहीं ना। यानी पढ़ने के लिए, दिमाग फ्रेश होने के लिए भी अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी है। अभी हम अस्वस्थ रहें तो कोई चीज़ पढ़ने में, समझने में हमें दिक्कत होगी। बच्चों, हम आपको स्वास्थ्य के बारे में बता रहे थे कि शरीर जब रोग मुक्त होता है तो कोई भी कार्य करने में हमारा मन लगता है। जैसे शारीरिक, मानसिक, जब शारीरिक, मानसिक हमारा शरीर जब स्वास्थ्य सही रहेगा तभी शारीरिक कोई कार्य करने में मन लगेगा, मानसिक कार्य करने में, शारीरिक मतलब कोई भी काम। मान लीजिए हम लोग स्कूल आ रहे हैं तो पैदल चल के आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या साइकिल ही चला रहे हैं और स्कूल में बैठ के मानसिक में यानी बैठ के पढ़ रहे हैं, दिमाग खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा बच्चों, हो रहा है ना। यानी स्वास्थ्य जब सही रहेगा तभी आप पढ़ाई लिखाई या कुछ भी कोई भी काम आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक रूप से भी शरीर स्वस्थ होना चाहिए। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हमें कोई भी कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक अच्छे स्वास्थ्य का क्या लक्षण होता है, इसके बाद में जैसे स्वस्थ व्यक्ति का शारीरिक भार उसकी लंबाई के अनुपात में होता है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति जितनी उसकी लंबाई है उसी हिसाब से उसका भार होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति का वजन ना तो समान से कम होना चाहिए और ना समान से अधिक होना चाहिए। अधिक भी है, शरीर से अधिक वजन है तो वो भी सही स्वस्थ व्यक्ति नहीं माना जाएगा। इस नाते कि शरीर में ज़्यादा भार हो तो उसको भी सही नहीं माना। अब जब स्वस्थ व्यक्ति का अस्थि संतान सुविकसित होता है, शरीर की सभी अस्थियों में अनावश्यक थकावट या घुमाव नहीं होता। जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है तो उसके शरीर में दर्द होना या जो नाना प्रकार की दिक्कतें होती है, सब चीज़ें नहीं होती। जो अस्थियां होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो सही रूप से, सुचारू रूप से कार्य करती। बच्चों, अभी हमारी तबीयत खराब हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य सही ना रहे तो क्या होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा, जुकाम होगा, सर में दर्द होगा, कोई भी कार्य करने का मन लगेगा नहीं लगेगा, पढ़ने का मन लगेगा नहीं लगेगा। यानी स्वस्थ शरीर रहता है तो कोई भी शारीरिक और मानसिक कार्य करने में हमारा मन लगता है। अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण आंखों की स्वाभाविक चमक है। जब आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है बच्चों तो उसकी आंखें ही बता देती हैं, उसकी आंखों की चमक बता देती है कि आदमी स्वस्थ है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो उसकी आंखों की चमक ही बता देती है कि आदमी स्वस्थ नहीं है। और चिकने, घने तथा चमकीले बाल अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण माने जाते हैं। बहुत लोगों के बाल क्या होते हैं, नीरस होते हैं, सूखे रहते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। स्वस्थ लोगों का वो होता है जिसका बाल सुनहरा हो, चमकीला हो, देखने में स्वस्थ लगे, वो उस व्यक्ति का शरीर भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर का तापक्रम भी क्या होता है, सामान्य रहता है। 98.4 मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है उतना ही रहता है। और स्वस्थ शरीर नहीं रहता तो आदमी का टेम्परेचर भी सही नहीं रहता है। अब बताइए, हमारे देश में निम्न स्वास्थ्य स्तर के क्या कारण है? बच्चों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे हमारा देश भारतवर्ष है ना, इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित हैं, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता। उनका क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हम कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। जैसे निर्धनता। बच्चों, आप जानते हो ना, हमारे अगल बगल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दाल, चावल, रोटी, सब्जी नहीं मिलता है, संतुलित भोजन नहीं मिलता। तो संतुलित भोजन ना मिलने की वजह से, गरीबी होने की वजह से, शरीर को पूरा पोषण ना मिलने की वजह से शरीर स्वस्थ नहीं रहता और सही रूप से विकास नहीं कर पाता है। अज्ञानता। हमारे देश में निम्न स्तर के साथ साथ अज्ञानता भी है। असंख्य व्यक्ति ना तो स्वास्थ्य के नियमों के बारे में जानते हैं, ना संतुलित आहार के बारे में जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कैसा हमें भोजन करना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए। इन स्थिति में व्यक्ति को जीवन प्राय, जैसे मान लीजिए बच्चों,
ये अज्ञानता ये हुआ, सुबह उठिए तुरंत आप उठ के सूत के ब्रश ना करिए, भोजन कर लीजिए, तो इससे भी आपका एक नियम बना लीजिए। सुबह उठिए, स्वच्छ होइए, थोड़ा सा टहल लीजिए, नहाइए धोइए, उसके बाद भोजन कीजिए। अज्ञानता बस लोग इसको सही रूप से नहीं करते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। अब देखिए चिकित्सा सुविधाओं की कमी, हमारे देश में चिकित्सा सुविधा की अत्यधिक कमी है। बच्चों आजकल आज के माहौल में आप देखें ना, कोरोना फैला हुआ ना, कोरोना फैला ना बच्चों, आप और हम नहीं जानते किसको कब कहाँ कोरोना पकड़ ले। अब देखिए दूर दराज क्षेत्रों में इसके बारे में सही जानकारी भी लोगों को, बहुत से ऐसी एरिया है जिस कोरोना के बारे में भी बहुत लोगों को ऐसी जानकारी नहीं है कि उनको कैसे कहाँ रहना चाहिए। और दूसरी बात, इसका इलाज सही रूप से नहीं अभी भी हो पा रहा, लोग सही रूप से इलाज नहीं करवा पा रहा। अब देखिए अनेक क्षेत्रों में केवल नीम हकीम, जो झाड़ फूक, इन सब चीज़ों पे लोग निर्भर करते हैं और ये वही सोचते हैं कि वही सही है। अब देखिए बुरी आदतें, बहुत से ऐसे असंख्य व्यक्ति हैं जो बुरी आदतों का शिकार हैं। बुरी आदतों में जैसे नशा करना, शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, बहुत लोग को इन सब चीज़ों के सेवन करने से असंख्य बीमारियां हो जाती हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य उनका सही नहीं रहता और स्थिति दयनीय रहती है। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मतलब क्या है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति विशेष, व्यक्तिगत मतलब अपना, किसी भी व्यक्ति विशेष जिसको वह सदा उत्तम बनाए रखना चाहता है, वह जानता है कि जो स्वास्थ्य हमारा अमूल्य धन है, इसका कोई तुलना, बहुत से पैसे रुपए बच्चों रखा रहे और हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहे तो हमारे लिए मिट्टी है। और पैसा रुपया ना हो और हम स्वास्थ्य सही है तो हम कोई भी कार्य करेंगे मन से करेंगे और वही सबसे बड़ी हमारी पूंजी है। किसी व्यक्ति का धन चला गया तो कुछ नहीं गया, किंतु स्वास्थ्य चला गया तो सब कुछ चला गया। धन चला जाएगा तो आदमी बाहुबल से धन कमा लेगा, मगर स्वास्थ्य खराब हो गया, एक बार ऐसी बीमारी हो गई जो ना ठीक हो, वो नहीं हो सकता। अब देखिए बच्चों, बाल अवस्था में स्वास्थ्य संबंधित आदतों का निर्माण, बाल अवस्था में स्वास्थ्य संबंधित आदतों का कैसे निर्माण करना चाहिए, देखिए उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। निश्चित समय पर सोना, प्रातःकाल उठना, बच्चों को शुरू से ही ये बताना चाहिए। बच्चों 9 बजते आप सो जाइए, जल्दी भोजन कर लीजिए और सुबह जल्दी 4 बजे उठ के नित्य आप ब्रश करके नहा धो के पूजा कीजिए, पढ़िए लिखिए। अच्छी आदतों का बचपन से ही बच्चों में हमें विकास करना चाहिए। अब देखिए नियमित समय पर शौच निवृत्त होना, बच्चों ऐसा नहीं कि भोजन करने के बाद शौच नहीं जाना है, उठ सुबह हमें शौच जाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर फ्रेश हो जाता है और किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। अब देखो दांतों तथा मुंह की सफाई करना, शौच के पश्चात हमें दांत और मुंह की सफाई कर लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाए। व्यायाम करना, बच्चों नियमित रूप से, छोटे बच्चों को हमें टहलने का, व्यायाम करने का, एक्सरसाइज करने का, ये सब चीज़ें हमें बताना चाहिए, जिससे वो अपने दिनचर्या में सम्मिलित कर ले और उनका स्वास्थ्य सही हो। अब देखिए नियमित स्नान अथवा शरीर की पूर्ण स्वच्छता, बच्चों, छोटे बच्चों को जब बच्चे होश संभालें तो उनको हमको बताना चाहिए कि स्नान करने से क्या होता है, हमारे शरीर में पसीना होता है, बहुत सी गंदगी होती है, जो स्नान करने के माध्यम से साफ हो जाता है और शरीर स्वस्थ रहता है और चर्म रोग नहीं होता है। नियमित नाश्ता तथा भोजन की आदत डालना, बच्चों सुबह बच्चों को किस तरह नाश्ता करवाना चाहिए और भोजन, इन सब चीज़ों की हमको आदत डालना चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य सही रहे। और बच्चों को समय पे नाश्ता और भोजन की हमें आदत डालना चाहिए। अध्ययन, प्रातःकाल अध्ययन अधिक उपयोगी होता है। प्रातःकाल में जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे भूलते नहीं, आप सबसे क्या करना है, सुबह उठिए, ब्रश कर लीजिए, नहा लीजिए, धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए, जिससे आपको क्या होता है, अध्ययन करने से वो चीज़ भूलता नहीं, क्योंकि दिमाग फ्रेश रहता है। खेल कूद एवं मनोरंजन, बच्चों खेल कूद बहुत जरूरी है। खेल कूद करने से बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो खेल कूद के क्षेत्र में जाते हैं। और मनोरंजन, जिससे दिनों रात पढ़ना और वर्क काम करने की वजह से दिमाग वो हो जाता है और मनोरंजन करने से मूड फ्रेश हो जाता है और नए सिरे से दिमाग सही से चलने लगता है और कोई काम करने में भी मन